छात्रावास में सब लोग इकट्ठा होंगे। वहाँ से पूरा जो रैली के रूप में हम लोग कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और कलेक्टर ऑफिस के सामने जो अन्यायपूर्ण आदेश है सरकार का, उसकी होली जलाएंगे। क्या समय रहेगा आपका? हमारा जो समय है वो 11 बजे रहेगा और जो ये रैली है वो करीब 1 बजे से लेकर के 3 बजे के भीतर निकलेगी। सर, वाली 7 जनवरी को डीएनटी समुदाय का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जिस समाज जो सड़कों पर जीवन जीने के लिए मजबूर था और जिसकी तरफ सरकार की नजरें नहीं गई, तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार के आयोग जो ऋण के आयोग के मार्फत से सरकार ने कुमुंतु और कुमुंतु के सर्वांगीण विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सबसे पहले जयपुर में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों के पास गए, हम लोग उनको आग्रह किया, निवेदन किया, हाथ जोड़े, सारी समस्याएं बताई, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तब जब सरकार सत्ता हाथ खड़ी कर लेती है, तब जनता के सामने एक ही राह होती है, एक ही रास्ता होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन के मार्फत से सरकार की नींद को जगाया जाता है। मंत्री जी के पास हम लोग गए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मुख्य अधिकारों के लिए जाग चुके हैं। और ये हम आतंकवादी नहीं हैं, आप समझिए। अगर हम सब गांव ग्रामीण परिवेश से आते हैं, अगर अपने पास 2 बैल हैं, एक बैल सींग वाला है और एक बैल बिना सींग वाला है, और दोनों से खेत में अपन समानांतर काम करके रात को उसको अगर एक नाद पे खिलाते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि 15 या 20 दिन में दूसरा बैल आपका मर जाएगा। हमें 78 सालों से समानांतर काम करके एक नाद में चलाया गया है, और हम लोग ये जो डीएनटी समुदाय हैं ये मरने पे के कगार पे हैं। हमारे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी स्थिति थी, हमारी स्थिति यूं की यूं है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई हमारी भले ही छोटी बना दो, भले हमें थोड़ा दे दो, पर हमारी एक नाद अलग बना दो। ये लेकर के हम अपने समाज के लोगों के साथ आए हैं। सरकार से हम भीख नहीं मांग। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मीडिया वाले यहाँ पे आए। मेरा नाम लालजी राइका है। मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूँ, और एक हमने डीएनटी समन्वय कमेटी बनाई है, उसका भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे साथ में झालाराम जी देवासी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष हैं। मेरे पास में भिक्कू जी राइका हैं, वो भी राष्ट्रीय पशुपालक संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये 7 तारीख को हम लोग पाली में एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जिसको हमने बहिष्कार आंदोलन नाम दिया है। और इस आंदोलन में हमारा मेन पर्पज ये है कि जो डीएनटी है, विमुक्त घुमंतु और आर्ध घुमंतु जातियाँ जो 31 समुदाय हैं, उनको मिला करके सरकार ने जो नीति बनाई है और जो अलग अलग आयोगों ने जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर सरकार ने एक आदेश निकाला कि केवल 31 जातियों को शामिल किया। उसमें भी 80% नाम छूट गए। जैसे मैं बताऊं कि रेवारी है, लेकिन रायका और देवासी छूट गए। ऐसे हम लोग आज बंजारा की मीटिंग में गए थे, वहाँ भी राव, घाट और बंजारा एक ही कम्युनिटी है, लेकिन उनको अलग अलग दिखा दिया। जोगी और कालबेलिया को साथ में दे दिया, जबकि जोगी अलग है, कालबेलिया अलग है। बावरी को दिया, बागरिया को नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं, जिससे कम से कम 80% जो हमारे जो गरीब लोग हैं, घुमंतु लोग हैं, वो छूट गए। नंबर 1, इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो जिसको 20% को भी मिलने वाले थे, वो भी उसका बहिष्कार कर रहे हैं। नंबर 2, हमने इन आयोगों के आधार पर, रेड के आयोग, इदाते आयोग ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया था, आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नीति बनाई थी कि भाई हर एक स्टेट गवर्नमेंट को विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु के लिए विकास के लिए नीतियां बनाना है। लेकिन राज्य सरकार ने कोई उस नीतियों में खास नहीं किया। इसलिए हम 9 सूत्रीय मांग लेके आए हैं, जिसमें पहली मांग है कि भाई इन जातियों को, जो आयोग ने भी रिकमेंड किया है कि 10% आरक्षण होना चाहिए।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आरक्षण के भीतर आरक्षण, तो ये जो जातियां जो पिरामिड के नीचे हैं, मतलब निचले जो उनको जो रिजर्वेशन का जो अलग अलग कैटेगरी ओबीसी में है, एसटी में, एससी में है, लेकिन उन वर्गों में इनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। इसलिए सभी घुमंतु जातियों का एक अलग से वर्ग बनाया जाए और उस वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। ये पहली हमारी मांग है, देना चाहिए। और भी बहुत सारी डिमांड है जो हम लोग आपको भेजें, खास करके उनके 10% आरक्षण, 10% शिक्षा का जो बजट का उनके ऊपर खर्चा, और तीसरा उनको आवास के लिए जमीन। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तभी इन डीएनटी समुदाय का विकास हो सकता है, अन्यथा ये भटकते रहेंगे और इनका विकास नहीं होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने सभी डीएनटी कम्युनिटीज को, समुदाय